हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 10 वाक के पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न और उसके कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर, कवित्री ने रस्सी शब्द का प्रयोग सांसों रूपी डोर के लिए किया है जो कच्चे धागे के समान कमज़ोर है। मतलब जैसे ही हमारी सांसें बंद होती हैं, हमारा ये जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है। प्रश्न 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास सांसारिक होने के कारण व्यर्थ हो रहे हैं। व्यर्थ मतलब बेकार। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के घड़े में पानी भरकर रोकने की कोशिश बेकार है, उसी प्रकार बाहरी आडंबरों व कर्मकांडों के द्वारा परमात्मा को पाने के प्रयास भी व्यर्थ चले जाते हैं। प्रश्न 3 है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कवित्री का मानना है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। मतलब आत्मा और परमात्मा एक ही चीज़ है और वो परमात्मा से मिलकर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना चाहती है। आत्मा का असली घर परमात्मा के पास है और कवित्री ने अपने इसी घर जाने की चाह व्यक्त की है। प्रश्न 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, जेब टटोली कौड़ी न पाई। इस पंक्ति से भावार्थ है कि हमने अपने अनमोल मनुष्य जीवन को संसार के माया जाल में उलझाकर व्यर्थ के कार्यों में लगा दिया और अपने जीवन के असल मकसद अर्थात ईश्वर भक्ति को भुला दिया। यानी हम संसारिक कार्यों में लगे रहे लेकिन हमने परमात्मा को याद नहीं किया। आपके भाव स्पष्ट कीजिए कि दूसरी पंक्ति है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। भावार्थ है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं पंक्ति से भावार्थ है कि संसार में पूरी तरह रम जाना और परमात्मा को भूले रहना। वहीं न खाकर बनेगा अहंकारी पंक्ति से भाव है कि इस संसार और गृहस्थ जीवन का त्याग कर जंगलों पहाड़ों पर चले जाना। ईश्वर को पाने के ये दोनों ही मार्ग व्यर्थ हैं। ईश्वर को केवल प्रेम और सहज साधना के द्वारा ही पाया जा सकता है। यानी न तो परमात्मा को भूलकर इस दुनिया में पूरी तरह से रम जाना और न ही अपने कर्तव्यों से भाग जाना और इस दुनिया को छोड़ करके जंगलों पहाड़ों पर चले जाना। इन दोनों ही मार्गों से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर को तो सिर्फ प्रेम से और सहज भक्ति के द्वारा ही पाया जा सकता है। प्रश्न 5 है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदयद ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर, बंद द्वार की सांकल खोलने अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कवित्री ने अहंकार को त्याग कर प्रेम और सच्चे मन से सहज भक्ति का मार्ग सुझाया है। प्रश्न 7 है आपका, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कवित्री के अनुसार जिस व्यक्ति ने आत्मा और परमात्मा की एकता को जान लिया है और जो मानता है कि धर्म या जाति के आधार पर कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता बल्कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, वास्तव में वही सच्चा ज्ञानी है। यानी जिसके मन में धर्म या जात पात को लेकर कोई भेदभाव नहीं है, जो मनुष्य को मनुष्य की नज़र से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है।